Hello, students of mathematics. How are you all? So, if you are new here, then welcome, and if you are not new, then welcome back. So, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का होने वाला है, ग्रुप थ्योरी से होने वाला है, ठीक है। और उस टॉपिक का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप, जिसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम लोग इसी को सीखने वाले हैं, ठीक है। इसके स्टेटमेंट और प्रूफ देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक्स जो ग्रुप से रिलेटेड है वो जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, बस रिकैप कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बात करेंगे सबसे पहले ग्रुप के बारे में कि ग्रुप होता क्या है। तो ग्रुप को जनरली जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जी और ये स्टार क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है ना। तो जी इट्स सेट टू बी अ ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार इफ इट सेटिस्फाई, अगर ये चार कंडीशन को फॉलो करेगा। कौन कौन सा? क्लोजर लॉ को फॉलो करेगा, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा। इस जी जो कलेक्शन जी है उसके अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, एक इनवर्स एलिमेंट होगा। तो अगर ये चार प्रॉपर्टीज, चार लॉज को अगर फॉलो कर रहा है ये जी, तब इस जी को हम लोग ग्रुप बोलेंगे। ये बात तो हम लोगों को ऑलरेडी पता ही है, ठीक है। सब ग्रुप क्या होता है? जैसे ये जी ग्रुप है, वही जी यहाँ पे है, तो जी ग्रुप है। और इस जी का एक सबसेट हम लोग ले लिए। क्या ले लिए? सबसेट एच। एच इज ए सबसेट। अब अगर एच भी वो चार कंडीशन को फॉलो कर रहा है अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन ऑफ जी, ठीक है। जी का जो बाइनरी ऑपरेशन है वही बाइनरी ऑपरेशन के अंडर ये एच भी चार कंडीशन को अगर फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब एच भी जो है वो ग्रुप बन गया। लेकिन वो सबसेट है जी का, इसीलिए उसको हम लोग जी का सब ग्रुप बोलेंगे। सबसेट तो है ही, तो सबसेट सब ग्रुप, ठीक है। ओके, तो ये सब ग्रुप हो गया। नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है? देखो, ये एच अभी फिलहाल सब ग्रुप बन गया है ना। इसका प्रमोशन हो गया और ये नॉर्मल बन गया। मतलब सब ग्रुप, अगर किसी को नॉर्मल सब ग्रुप बनना है ना, तो सबसे पहले उसको सब ग्रुप बनना पड़ता है। अगर कोई सब ग्रुप है तो वही सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप बन सकता है। कब बन सकता है, क्यों बन सकता है? अगर सब ग्रुप जो है वो कुछ कंडीशन क्राइटेरिया को फॉलो करेगा तो वो सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप बन सकता है। इट्स जस्ट लाइक जैसे पॉलिटिकल सिस्टम में कैसे होता है, एमएलए होता है, फिर उसका प्रमोशन हो जाता है, मिनिस्टर बन जाता है, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देन फिर वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है, द सुप्रीमम ऑफ स्टेट, गवर्नर होता है। तो फिर वो चीफ मिनिस्टर से फिर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। तो उन लोगों का भी एक प्रमोशन होता है, हर एक फील्ड में होता है प्रमोशन। उसी तरीके से सब ग्रुप का भी प्रमोशन होगा, तो ये नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा। लेकिन तभी जब ये कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करेगा। क्या है क्राइटेरिया? चलो मान लेते हैं, जैसे लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी, ओके। एच जो है वो सब ग्रुप है जी का, तो ऑब्वियसली एच का खुद का अपना एक एलिमेंट होगा, जी का भी एक एलिमेंट होगा ही होगा। तो एक्स मान लिए जी से बिलोंग कर रहा है, एच जो है वो स्मॉल एच कैपिटल एच से बिलोंग कर रहा है। इस तरह का एलिमेंट, इस तरह का अरेंजमेंट अगर एच में बिलोंग करेगा तो वो एच नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा। किस तरह का अरेंजमेंट? ये, ठीक है। मतलब बीच में कौन होगा? एच। जिसको नॉर्मल बनाना है उसी का एलिमेंट बीच में होना चाहिए, बाकी लेफ्ट और राइट में जी का होना चाहिए एलिमेंट, ठीक है। एक्स एच एक्स इनवर्स। हो सकता है कि इस एक्स इनवर्स को तुम यहां भी रख सकते हो और इस एक्स को इधर भी कर सकते हो, ये कॉम्यूट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह का स्ट्रक्चर का एलिमेंट अगर एच में बिलोंग करेगा तो एच तो सब ग्रुप था ही, वो अब नॉर्मल सब ग्रुप भी है। आया बात समझ में? तो ये नॉर्मल सब ग्रुप है। कोसेंट ग्रुप क्या होता है? ये कोसेंट वर्ड सुन करके कुछ समझ आ रहा है क्या? फ्रैक्शनल, फ्रैक्शन का ध्यान आना चाहिए माइंड में, ठीक है। जैसे ये क्या है? फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि व्हाट इज द कोसेंट? फॉर एग्जांपल व्हेन वी डिवाइड 18 बाय 3, सो वी गेट 3 6 18। सो यहाँ पे कोसेंट क्या मिला? 6 मिला। मतलब ये था क्या? 18 को हम लोग 3 से डिवाइड कर रहे थे। सो ये जो है ये वैल्यू क्या दे रहा है? 6। और 6 को हम लोग क्या बोलते हैं? कोसेंट। तो ये दोनों तो इक्विवेलेंट हो गया ना।
तो 6 को कोसेंट बोलना है, बीच में इक्वालिटी का साइन है, इसलिए भी इसको भी हम लोग कोसेंट बोल सकते हैं। तो जो फ्रैक्शन के रूप में दिखाई देता है उसको कोसेंट बोलते हैं। तो यहां पे इस तरीके से अगर दिखाई देगा तो कोसेंट ग्रुप बोलेंगे जी का। अब ये कोसेंट ग्रुप कब पॉसिबल है बना पाना? देखो, जी का हमको कोसेंट ग्रुप बनाना है तो डिनोमिनेटर में एक और ग्रुप आना चाहिए यहां पे, है ना? तो यहां पे कौन आएगा? यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही जन आ सकता है, सब ग्रुप नहीं आ सकता। नॉर्मल सब ग्रुप है तो वो डिनोमिनेटर में जा सकता है। तो डिनोमिनेटर में कौन जा सकता है? वो जो नॉर्मल हो। तो नॉर्मल अगर होगा तो वो डिनोमिनेटर में जा सकता है, एंड दिस मींस दिस विल बी अ कोसेंट ग्रुप। ओके, तो ये कोसेंट ग्रुप हो गया, ठीक है? ओके, चलो अब जो हमारा आज का जो टॉपिक है उससे रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग जो है, देखो यहां पे दो वर्ड है, एक होमोमॉर्फिज्म और एक आइसोमॉर्फिज्म। तो ये दोनों वर्ड्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग पहले होमोमॉर्फिज्म को समझेंगे, फिर आइसोमॉर्फिज्म को समझेंगे, एंड देन वी विल कम टू दिस थ्योरम, fundamental theorem on homomorphism of group, or you can say that first law of isomorphism. Okay, ठीक है। तो ये होमोमॉर्फिज्म क्या होता है? चलो मान लेते हैं कि ये हमारा ये कलेक्शन G जो है वो ग्रुप है, एंड G डैश इज ऑल्सो अ ग्रुप। ओके, सो वी डिफाइन, सो here we have a function f which maps the elements of G onto G dash. ओके, तो ये है हमारा फंक्शन। बट यहां पे ये जो f है ना, एक खास तरह का पैटर्न फॉलो करेगा। किस तरह का पैटर्न? जैसे अगर ये G अगर एक ग्रुप है तो A डॉट B, अगर डॉट का मतलब बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है ना? अब क्लोजर लॉ के अनुसार हम लोग जानते हैं A डॉट बी इसी के अंदर कहीं ना कहीं एक एलिमेंट होगा। A डॉट बी को करेंगे तो A डॉट बी तो बिलोंग्स टू G, दैट मीन्स, तो यहां पे अगर मान लेते हैं कि ये जो एलिमेंट यहां पे हम थोड़ा सा जो हाईलाइट कर रहे हैं, इस तरीके से डार्क कर रहे हैं, ये कौन सा एलिमेंट है? ये एलिमेंट है A डॉट बी, ये A डॉट बी है। तो डेफिनेटली दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट एलिमेंट दैन A एंड B। ओके, और ये FA, ये चूंकि G डैश है तो G डैश का कंप्लीटली अलग सिनेरियो है। तो इसमें एलिमेंट्स FA है, FB है, FC है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहां पे डिफाइन किए F, तो ये F ऑपरेट हो रहा है A पे, तो उसमें इमेजेस कैसा दिखेगा? FA दिखेगा। A का इमेज FA, B का इमेज FB, C का इमेज FC, AB का इमेज कैसा होगा? AB का इमेज कैसा होगा? तो AB का जो इमेज होगा वो यहां पे हम दिखा रहे हैं। यहां पे जो इमेज होगा वो बता रहे कैसे होगा। ये जो FA है ना और ये जो FB, इन दोनों का जो FA डॉट FB होगा, FA डॉट FB होगा। अगर इस AB पे अगर F को हम लोग ऑपरेट करवाएंगे तो ये एलिमेंट इसको मैप करेगा। किसको? FA डॉट FB को, FA डॉट FB को। मतलब इस तरीके से भी समझ सकते हो कि F AB एक साथ में था, अब क्या हो रहा है? अलग अलग के लिए F दोनों के लिए जा रहा है, FA और FB, F दोनों के लिए सेपरेट हो गया। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है, इस तरीके से अगर मैपिंग दिखाई देता है तो ये F को एक नाम देते हैं, क्या? कि F इज होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, F इज सेड टू बी होमोमॉर्फिज्म। ये होमोमॉर्फिज्म है। ये कैसा फंक्शन है? ये कैसा मैपिंग है? होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, ओके, सो F इज होमोमॉर्फिज्म हेयर, and this is a collection of images. This is our domain and this is our codomain. Okay, so इस जितना भी homomorphic images है कहाँ पे मिल रहा है? जैसे ये क्या है? ये हमारा डोमेन है और डोमेन का इमेजेस G डैश में मिल रहा है। तो ये सारा कैसा इमेजेस है? होमोमॉर्फिक इमेजेस है। तो इसलिए इस G डैश को होमोमॉर्फिक इमेज बोलेंगे।
ठीक है, होमोमॉर्फिक इमेज बोलेंगे। तो आई होप क्लियर हो गया होगा होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है। होमोमॉर्फिज्म का सिंपल मतलब है अगर f को ऑपरेट करवाएंगे x डॉट y पे, इस f को सेपरेट कर दो fx डॉट fy, तो समझो ये होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, ओके। तो ये सारी चीजें क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी था पहले से। अब हम लोग इस पे आ रहे हैं, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म। और उससे पहले ये वर्ड बचा हुआ है तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले पहले इन सभी को हटा लेते हैं। देखो यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है। आइसोमॉर्फिज्म का क्या मीनिंग होता है। आइसोमॉर्फिज्म का पहले सिंबॉलिकली, ये जो जैसे देखो क्लास 10th में हम लोग पढ़ते थे सिमिलैरिटी, तो सिमिलैरिटी का सिंबल क्या होता था, ये होता था ना। क्लास ये 10th में था। 9th में हम लोग पढ़ते थे कॉन्ग्रुएंसी, उसका जो सिंबल था वो इस तरीके से था ना। और आइसोमॉर्फिज्म दैट इज आइसोमॉर्फिक का भी जो सिंबल होता है वो सेम वही होता है जो कॉन्ग्रुएंसी था। तो जो कॉन्ग्रुएंसी का जो कॉन्सेप्ट था ना, वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये है जैसे अगर हम ये बोले कि ये जो ट्राइंगल है ये ट्राइंगल ए बी सी है और इस ट्राइंगल का नाम डी ई एफ है, एंड वी हैव ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। तब हम लोगों को सीपीसीटी से क्या मिलता था, याद है क्या। हाँ, पहला दो लेटर और यहां भी पहला दो लेटर, ए बी विल बी इक्वल्स टू डी हो जाता था, होता था ना। तो ये भी यहां पे अब हम ये बोल सकते हैं कि ए बी और डी क्यों बराबर हो रहा है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो इसी चीज को हम लोग हायर मैथमेटिक्स में, जब हम लोग इधर बैचलर ऑफ साइंस और मास्टर्स ऑफ साइंस जब हम लोग करते हैं, तो वहां पे कॉन्ग्रुएंसी ना बोल करके एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के रिस्पेक्टिव में हम लोग उसी कॉन्ग्रुएंसी को आइसोमॉर्फिक बोलते हैं। ठीक है, आइडेंटिकल। जैसे कॉन्ग्रुएंसी इसका मतलब अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी डीई भी 3 सेंटीमीटर होता है, तो इसका मतलब ये दोनों सेम सेम है ना, आइडेंटिकल है, एक जैसा है। तो आइसोमॉर्फिक का मतलब भी एक जैसा ही होता है। वी कैन से ए बी इज इक्वल टू डीई, और यू कैन से दैट ए बी इज आइसोमॉर्फिक टू डीई, सेम थिंग। इक्वल बोलो, आइडेंटिकल बोलो या फिर आइसोमॉर्फिक बोलो, एक ही बात है। तो आइसोमॉर्फिक का यही मतलब होता है, सेम सेम। ठीक है, लेफ्ट में जो चीज है राइट में भी वही चीज है, तो यहां आइसोमॉर्फिक भी दे सकते हैं। ठीक है ना, तो ये होता है आइसोमॉर्फिक का मतलब। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टेटमेंट की तरफ, जो हमारा आज का जो टॉपिक है। इस टॉपिक पे आने से पहले ये सारी चीजें जो थी वो एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए था, इसलिए हम लोग एक बार उसको देख लिए। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म है उसका स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट, किसी भी थ्योरम को समझना है ना, किसी भी थ्योरम को, तो पहले उसके स्टेटमेंट पे नजर डालो। उसके स्टेटमेंट का अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए। अगर स्टेटमेंट क्लियर नहीं है तो फिर प्रूफ फिर भूल जाओ यार। ठीक है ना। ओके, तो स्टेटमेंट क्या है। लेट G dash be a homomorphic image of a group G। ठीक है, ये G dash क्या है,
ये होमोमॉर्फिक इमेज है ग्रुप जी का। देन दिस जी डैश जो होमोमॉर्फिक इमेज है ना, वो जी डैश will be isomorphic to some factor group, to some factor, or you can say quotient, एक ही बात है, quotient group या फिर factor group एक ही बात है, quotient group of G। क्या मतलब है इसका? मतलब इसका क्या मतलब है स्टेटमेंट का? मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास एक ग्रुप है जिसका नाम G है और इसका एक इमेज है, कैसा इमेज है? G डैश इमेज है, और इस G डैश इमेज कैसा इमेज है? ये होमोमॉर्फिक इमेज है, होमोमॉर्फिक इमेज है ये G डैश जो है वो होमोमॉर्फिक इमेज है। मतलब यहाँ पे एलिमेंट्स A B C कुछ होगा और यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन है, होमोमॉर्फिज्म है ये, होमोमॉर्फिज्म है तो यहाँ पे एलिमेंट्स FA FB होगा और FC होगा। चूंकि ये F होमोमॉर्फिज्म है देन डेफिनेटली ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा होगा। A डॉट B पे अगर F को ऑपरेट करेंगे तो ये F दोनों के लिए सेपरेट हो जा रहा होगा, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि F होमोमॉर्फिज्म है तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई होगा ही। तो ये जो होमोमॉर्फिक इमेज है ना, देखो यहाँ पे, देन G डैश, दिस G डैश जो कि होमोमॉर्फिक इमेज है विल बी आइसोमॉर्फिक, ये आइसोमॉर्फिक होगा। तो आइसोमॉर्फिक का सिंबल क्या था? ये था ना। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि G डैश इज आइसोमॉर्फिक, देखो G डैश इज आइसोमॉर्फिक टू सम कोसेंट ग्रुप ऑफ G। तो यहां पे G और यहां पे कोसेंट ग्रुप बनाना है तो नीचे में कौन आता है? नॉर्मल ना आता है, जो नॉर्मल सब ग्रुप होगा वही नीचे आ सकता है। तो यहां पे अब हमारे पास तो है नहीं नॉर्मल सब ग्रुप, हमें पता ही नहीं कि कौन है, लेकिन एक ऐसा सब ग्रुप होता है जो कि ऑलवेज यूनिवर्सल, आई मीन वो नॉर्मल होता है। कौन होता है? जैसे अभी यहां पे इस G में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होंगे, F के अंदर वो सीधा, चूंकि G डैश भी एक ग्रुप है तो इसके अंदर डेफिनेटली एक E डैश आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो अगर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हो जो सीधा सीधा E डैश को ही मैप करेगा, तो उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन, उन सारे एलिमेंट्स जो E डैश आइडेंटिटी को मैप कर रहा है, तो उन सारे एलिमेंट्स को हम लोग एक जगह पे कलेक्ट करते हैं, है ना, और उस ग्रुप को नाम देते हैं कर्नल। क्या बोलते हैं? कर्नल, जिसको जनरली K से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। And this K is a subgroup of G definitely, and also it is normal subgroup. It is a universal, okay? It is universal. ये ट्रू होता ही है। कर्नल जो होता है वो नॉर्मल होता है। दिस मीन्स कि G के नीचे कौन आ सकता है? K तो आ ही सकता है। कर्नल अंडर द मैपिंग F, तो यहां पे इस तरीके से लिखेंगे कर्नल F, और कर्नल F को ही हम लोग K मान लेते हैं। तो फाइनली हम लोग इस चीज को पूरा कैसे लिख सकते हैं? हमें ये प्रूफ करना है G अपॉन K इज आइसोमॉर्फिक टू G डैश। ये तो आइसोमॉर्फिक इमेज, आई मीन होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ G इज आइसोमॉर्फिक टू सम कोसेंट ग्रुप, फैक्टर ग्रुप। ये प्रूफ करना है एक्चुअली में हम लोगों को, और ये गिवन है, दिस इज गिवन। याद करो क्लास 9-10 में भी हम लोग जब भी ज्योमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते थे तो हमेशा गिवन टू प्रूफ, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर प्रूफ करते थे। तो गिवन में क्या लिखते थे? जो स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशंस दिया होता था जो हम लोग प्रूफ के लिए यूज करते हैं, उसको गिवन के अंदर में लिख देते थे, कलेक्ट कर लेते थे। और फिर टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? जैसे हमें ये प्रूफ करना है तो इसको टू प्रूफ में लिखेंगे फिर हम लोग। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। ओके, तो हमें ये फाइनली प्रूफ करना है। ये हमारे पास गिवन क्राइटेरिया है, ये वाला कंडीशन, इस बात को भूलना नहीं, हम लोग लिख लेंगे अभी ठीक है। चलो, तो इसका थोड़ा सा ना हम रोड मैप बता देते हैं
क्या करते हैं, रोड मैप बता देते हैं कि रोड मैप का मतलब क्या होता है, कि कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग। देखो यहां पे रोड मैप, सबसे पहले जो चीज प्रूफ करना है, ये दोनों तो ये हमारे पास होना चाहिए और ये तो है ही, है ना। वही दोनों को आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है तो वो दोनों तो होना ही चाहिए ना। इसका मतलब यहां पे ये हमारे पास एक ग्रुप होगा, इस ग्रुप का नाम G बाय के होगा और इसका नाम कौन, वही G डैश, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में हम लोगों को आइसोमॉर्फिक दिखाना है। तो यहां से एक फंक्शन डिफाइन करना होगा, F नहीं कर सकते, F ऑलरेडी मेरे पास है, एक दूसरा फंक्शन डिफाइन करना होगा। चलो मान लेते कि फाई को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, फाई यहां पे लेकर के आ रहे हैं और ये फाई विल बी आइसोमॉर्फिक। अगर ये जैसे F यहां पे होमोमॉर्फिज्म है, उसी तरीके से यहां पे फाई जो है आइसोमॉर्फिज्म होगा। तो कब, क्राइटेरिया तो होगा ना, जैसे इसके लिए हम लोग होमोमॉर्फिज्म का कंडीशन देख लिए, अगर ये एफ ए डॉट बी इस तरीके से कर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो बोलते हैं एफ होमोमॉर्फिज्म है। तो ये फाई को आइसोमॉर्फिज्म कब बोलेंगे, अगर ये फाई चार कंडीशन को फॉलो करता है। अगर ये जो फाई है ना, ये जो फाई है चार कंडीशन को फॉलो करेगा। ये फाई कहां से कहां है, जी बाय के से जी डैश में डिफाइन है, जी बाय के से जी डैश में डिफाइन है, ठीक है ना। जैसे यहां पे हम ऐसे करें, फाई इज सच दैट जी बाय के टू जी डैश में डिफाइन है। और ये अगर फाई जो है चार कंडीशन को फॉलो करेगा, क्या, सबसे पहले तो ये फाई एक वेल डिफाइंड फंक्शन होना ही चाहिए, ऐसे नहीं रैंडम कुछ भी हम लोग बोल दिए। जो हम फाई को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या वो सच में एक मैप कर भी रहा है कि नहीं, बस रैंडम ऐसे बोल दिए, बोलने से नहीं होता है, दिखाना पड़ता है। हाँ, जो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें वो फंक्शन एक्चुअली में है, वेल डिफाइंड फंक्शन है। फिर हमें 1 1 दिखाना पड़ेगा, है ना, फिर हमें ऑन टू दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और फाइनली फोर्थ कंडीशन अगर ये फाई जो है वो प्रिजर्व करता है ना, प्रिजर्व द ऑपरेशन, प्रिजर्व द मैपिंग, या ऑपरेशन भी बोल सकते हैं, है ना। फाई प्रिजर्व द फंक्शन, दैट इज होमोमॉर्फिज्म को ये प्रिजर्व करेगा। क्या मतलब है इसका, मतलब इसका वही मतलब है जो एफ का मतलब है। जैसे अगर मान लो फाई दो एलिमेंट पे दो एलिमेंट, अच्छा एक बात तो और, ये जो जी बाई के है ना, इसके अंदर एलिमेंट्स कैसा होगा, ये कोसेंट ग्रुप है, तो इसके अंदर जो एलिमेंट यहां पे होगा ना, इसके अंदर जो एलिमेंट होगा वो कुछ इस तरीके से होता है, के और यहां पे जी है उसका एलिमेंट साथ में लगा देते हैं, के एक्स, के वाई, के ए, इस तरीके के एलिमेंट्स इस जी बाई के अंदर होता है। तो ये फाई कहां से कहां डिफाइन है, जी बाई के से जी डैश पे, तो ये फाई के एक्स पे ऑपरेट होगा, है ना, के एक्स पे ऑपरेट होगा। और एक और एलिमेंट ले लेते हैं यहीं पे, के वाई पे, और अगर इसका वैल्यू जो इमेज होगा वो इस तरीके से अगर मिलता है, मतलब ये फाई भी सेपरेट हो जाता है, फाई के एक्स और फाई के वाई, तब हम लोग बोलते हैं ना कि फाई जो है प्रिजर्व कर रहा है मैपिंग को, है ना, फाई जो है प्रिजर्व कर रहा है मैपिंग को, दैट इज होमोमॉर्फिज्म को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये चार कंडीशन अगर ये फॉलो कर लिया ना, ये फाई जो हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, वेल डिफाइन, 1 1, ऑन टू एंड दिस वन कंडीशन, ये चार कंडीशन को अगर फॉलो करेगा देन ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। तो देन वी विल एबल टू से दैट दिस फाई इज आइसोमॉर्फिक, हम लोग ये बोल पाएंगे कि ये आइसोमॉर्फिक है जी बाई के से जी डैश में। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे क्या करने वाले, ये रोड मैप था कि हम लोग करने क्या वाले हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट समझ में आ गया, तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। इसको हटाना पड़ेगा।
ओके, सो इसको भी हटा दे क्या? साइड में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं क्या प्रूफ करना है, यहाँ स्टेटमेंट क्या था। एवरी होमोमॉर्फिक इमेज, होमोमॉर्फिक ग्रुप भी बोल सकते हैं, होमोमॉर्फिक ग्रुप इज isomorphic to some factor group, फैक्टर या फिर कोसेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट था, ये थोड़ा दिखना चाहिए हम लोगों को, है ना। चलो, तो यहाँ पे होमोमॉर्फिक इमेज ऑलरेडी है, मतलब एक फंक्शन ऑलरेडी होगा, ये गिवन है ना। तो लेट कर लेते हैं, ये प्रूफ हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो लेट f be a homomorphism from z onto z dash। ठीक है, तो ये f एग्जिस्ट कर रहा है, कैसा होमोमॉर्फिज्म है g से g डैश में। इसका क्या मतलब है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज ये जो f है वो डिफाइन है g से कहाँ, z डैश में। किस तरीके का एलिमेंट दिखाई देगा, अगर यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे बनाए तो ये g है और ये क्या हो गया, z है और ये z डैश है। तो इसके अंदर का जो एलिमेंट है वो a है, b है, c है, और यहाँ पे एक कौन डिफाइन है, f है यहाँ पे। तो यहाँ पे एलिमेंट्स कैसा, इमेजेस कैसा होगा, fa होगा, fb होगा और fc होगा, है ना। तो यहाँ g से g डैश में कौन डिफाइन है, ये फंक्शन f डिफाइन है, सच दैट इस तरीके से कि जो fa है वो किस में बिलोंग कर रहा है, fa किसका एलिमेंट है, fa g डैश का एलिमेंट है, g डैश का एलिमेंट है ना। यस, फॉर ऑल ये जो a किसका एलिमेंट है, a तो g का है, तो ये बता दो बस, है ना। ये तो पहले से ये गिवन हो गया, बात समझ में आ रहा है, गिवन, अभी तो कुछ किए भी नहीं है, बस कलेक्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को कि क्वेश्चन में दिया क्या है। तो यहाँ लिखा ना होमोमॉर्फिक इमेज, तो ये होमोमॉर्फिक इमेज मतलब होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रहा होगा तभी तो होमोमॉर्फिक इमेज आ रहा है ना। तो बस वो गिवन कंडीशन को हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो ये हो गया, हम करना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, सो एक्चुअली वी वांट टू प्रूव, तो यहाँ पे टू प्रूव का कंडीशन अब चलेगा, ये गिवन हो गया नहीं, ये तो गिवन था, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रहा है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हम लोगों को यहाँ पे, उस बात को थोड़ा बताना पड़ेगा। टू प्रूव वी वांट टू प्रूव, हम लोग प्रूव करना चाह रहे हैं क्या, वी वांट टू प्रूव दैट ये जो होमोमॉर्फिक इमेज है, प्रूव दैट होमोमॉर्फिक ग्रुप जो है G डैश इज आइसोमॉर्फिक, ये आइसोमॉर्फिक है मतलब आइडेंटिकल है, सेम टू सेम, आइसोमॉर्फिक है टू अ कोसेंट ग्रुप, है ना, टू अ कोसेंट ग्रुप। अब यहां पे आ गया कोसेंट ग्रुप, क्या कोसेंट ग्रुप हमारे पास है, नहीं है, तो उसको इंट्रोड्यूस करो कोसेंट ग्रुप को, कोसेंट ग्रुप ऑफ G, है ना, कोसेंट ग्रुप ऑफ G, उस वो लेकर के तो आओ, कोसेंट ग्रुप तो है ही नहीं, दिखाई नहीं दे रहा, कहां है वो, ढूंढ करके लेकर आओ, ठीक है। तो सिंस
देखो यहाँ पे ये जो कर्नल होता है, कर्नल ऑफ एफ, कर्नल ऑफ एफ मतलब जो एफ मैपिंग है उसके अंडर वो सारे एलिमेंट्स जो सीधा एफ जो मैपिंग है उसके अंडर जी का वो एलिमेंट्स जो सीधा आइडेंटिटी एलिमेंट ई डैश को मैप कर रहा होगा उसको कर्नल बोलते हैं ना। उन सारे कलेक्शन, उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन को हम लोग नाम देते हैं कर्नल। तो इसको हम लोग सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, कर एफ, है ना, कर एफ जिसको हम लोग सिंपली के भी बोल रहे हैं, है ना, इज ऑलवेज अ नॉर्मल सब ग्रुप, ऑलवेज नॉर्मल, ये हमेशा क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। अब ये नॉर्मल है मतलब हमारे पास कोसेंट ग्रुप बनाना है हम लोगों को, जी बाय नॉर्मल आना चाहिए ना यहाँ पे। तो नॉर्मल कौन है, ये के। देयरफॉर जी अपॉन ये कर्नल इज अ कोसेंट ग्रुप। ये कोसेंट ग्रुप है, कौन है, ये कोसेंट ग्रुप है। फाइनली हमारे पास वो सारा कुछ आ चुका है, जी बाई के कोसेंट ग्रुप है और जी डैश भी है। जी डैश और ये जी बाई को आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। चौक हमको चेंज करना पड़ेगा। चलो ठीक है ना। ओके तो ये प्रूफ करना है, बात समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे सब कुछ, है ना। चलो यहाँ पे एक लाइन दे दिया जाए पहले, ये हमारा स्टेटमेंट था। तो हमें क्या प्रूफ करना है, चलो लिखते हैं। तो हमें प्रूफ करना है ये z बाई के इज आइसोमॉर्फिक टू होमोमॉर्फिक ग्रुप दैट इज z डैश। ये प्रूफ करना है, टू बी प्रूफ, नीड टू प्रूव। तो ये हमें प्रूफ करना है, नीड टू प्रूव, ये हमें प्रूफ करना है, इस बात को प्रूफ करना है। तो हम पहले ही रोड मैप बता चुके हैं कि ये कैसे प्रूफ होगा। एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट होना चाहिए दोनों के बीच में, तो ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। तो वो आइसोमॉर्फिज्म का जो मैपिंग होगा कहाँ से कहाँ है वो खुद से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और फिर वो 4 कंडीशन को फॉलो करेगा। वेल डिफाइन होना चाहिए, 1-1 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए, और ऑपरेशन को प्रिजर्व करेगा, जस्ट लाइक होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, एफ ए बी पे अगर होगा तो वो एफ दोनों के लिए अलग अलग हो जाएगा, एफ ए डॉट एफ बी। उसी तरीके से यहाँ पे जो हम लोग डिफाइन करेंगे मैपिंग, जिसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो फाई भी उसी तरीके से ऑपरेशन को प्रिजर्व करेगा। ठीक है, चलो तो लेट अस डिफाइन, ये हम लोग खुद से डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन अ मैपिंग फाई जो कि कहां से कहां डिफाइन हो रहा है, फ्रॉम जी बाई के ऑन टू जी डैश पे डिफाइन हो रहा है। दैट इज ये हम बोलना चाह रहे हैं, ये जो फाई है ना वो जी बाय के से डिफाइन हो रहा है जी डैश पे, सच दैट, इस तरीके से दिखाना पड़ेगा ना कि ये मैपिंग आप किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। फाई अभी इसका एलिमेंट पे ये ऑपरेट होने वाला है ना, इसका एलिमेंट पे। तो इसका एलिमेंट कैसा दिखाई देता है, इसका एलिमेंट के और साथ में जी, ऊपर वाले का एलिमेंट, यहाँ पे ऊपर वाला एलिमेंट चलो मान लेते हैं के ए है यहाँ पे। सो ए बिलोंग्स टू जी, सो जी बाई के का एलिमेंट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है ना। ओके तो ये
मैप कर रहा है, फाई के को मैप करेगा जी डैश के एलिमेंट को। जी डैश का एलिमेंट कैसा है, एफ ए है, तो इसका मतलब यहां पे एफ ए होगा। इस तरीके का मैपिंग हम लोगों ने डिफाइन किया एंड वी विल शो दिस फाई इज आइसोमॉर्फिज्म। चार कंडीशन को ये फॉलो, जैसे ग्रुप जो कोई भी कलेक्शन चार कंडीशन को फॉलो करते तो ग्रुप बन जाता है, वैसे ये फाई अगर चार कंडीशन को फॉलो करेगा तो आइसोमॉर्फिज्म बन जाएगा। तो कौन सा चार बता चुके हैं, वेल डिफाइन, 1 1 ऑन 2 प्रिजर्व करेगा ऑपरेशन को, तो ये आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे करते हैं। सो अब हम एक्चुअली वी वांट, सो वी विल प्रूव, सो यहां लिख देते हैं हम यहां पे कि नाउ we will show, हम लोग दिखाएंगे दैट ये जो फाई है ना, फाई इज आइसोमॉर्फिज्म। ये फाई क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है फ्रॉम z by k to z डैश। हम लोग ये दिखाएंगे कि फाई जो है ना वो आइसोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो ये आइसोमॉर्फिज्म कब होगा, तो ये आइसोमॉर्फिज्म कब होगा, इसको हटा देते हैं, अब हम इसको लिख लेना। सो डेफिनेटली, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाई विल बी आइसोमॉर्फिज्म, फाई विल बी आइसोमॉर्फिज्म if phi satisfy the following कंडीशंस। कौन कौन सा कंडीशन, एक तो फाई वेल डिफाइन होना चाहिए, दूसरा फाई 1 1 होना चाहिए, तीसरा फाई ऑन 2 होना चाहिए, और फोर्थ फाई प्रिजर्व करेगा ऑपरेशन को, है ना, प्रिजर्व्स द मैपिंग। मतलब सीधा बोल सकते हो कि फाई एक होमोमॉर्फिज्म को भी फॉलो करेगा, होमोमॉर्फिक होगा और ये तीन कंडीशन होगा, तो ये ऑटोमेटिकली आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। मतलब फाई होमोमॉर्फिज्म भी होगा, होमोमॉर्फिज्म को भी फॉलो करेगा। तो एक तो ये फाई होमोमॉर्फिज्म होगा और बाकी का ये तीन कंडीशन को फॉलो करेगा। तो ये बाकी तो मिला करके ये चार कंडीशन अगर हो गया तो ये चारों को मिला करके हम लोग कह सकते हैं कि जो फाई है ना वो आइसोमॉर्फिक हो, आइसोमॉर्फिज्म को फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, फाई इज वेल डिफाइंड। प्रूफ करना पड़ेगा, फाई वेल डिफाइंड है, इस बात को बताना पड़ेगा। तो देखो यार, क्लास 11 से हम लोग ये चीज करते आ रहे हैं कि वेल डिफाइंड कब करना है, 1 1 ऑन 2 कैसे करना है, याद नहीं है तो हम एक बार बता देते हैं। फाई वेल डिफाइंड कब होता है, जब, अच्छा थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना दे क्या, पहले हम लोग कहां से कहां डिफाइन कर रहे हैं। है ना, ये हमारा जो है ये तो G बाय K है और ये G डैश है। G डैश में जो एलिमेंट्स था वो कैसा था, FA था, FB था, FC था, और भी एलिमेंट्स है, बस ये तो एग्जाम्पल के तौर पर। इसका एलिमेंट कैसा दिखाई देता है, KA, KB, KC, और यहां पे कौन सा फंक्शन डिफाइन हो रहा है, कौन मैप कर रहा है, ये फाई, है ना। ओके, तो हम लोग वेल डिफाइन कैसे दिखाते हैं, हम लोग जानबूझ के दो एलिमेंट को सेम करते हैं।
तो उनका इमेजेस भी सेम सेम आता है। अगर ऐसा आएगा ना तो समझो वेल डिफाइन है। जानबूझ करके क्या करो, दो एलिमेंट सेम ले लो डोमेन का, और को डोमेन में जो दोनों का इमेज आएगा वो भी सेम सेम होगा, तो समझ जाना कि वो वेल डिफाइन है। तो लेट क्या दो जो एलिमेंट है सेम कर लो पहले अपने से, है ना। तो हम लोग मान ले रहे हैं यहां पे के और के भी बराबर है। अब इन दोनों का इमेजेस भी सेम होना चाहिए फाई के अंडर, तो समझ जाना वेल डिफाइन है। अब देखो के और के भी अगर इस तरीके से इक्वल है, अब यहां पे ग्रुप का प्रॉपर्टीज यूज होगा, है ना। अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। देखो यहां पे कोसेट्स का प्रॉपर्टीज यूज करेंगे हम लोग। अगर जैसे कोई ग्रुप होता है, जैसे जी ग्रुप है ना, तो और उसका एक सबसेट है एच, और इस तरीके से हम लोगों के पास है एच ए बराबर एच बी, मतलब दो राइट कोसेट्स इक्वल है आपस में। समझ पा रहे हो, ये सब ग्रुप है जी का, दो राइट कोसेट्स आपस में इक्वल है। ये एक राइट कोसेट है, एक ये भी दूसरा राइट कोसेट है, पर ये दोनों राइट कोसेट्स इक्वल है। ऐसे सिचुएशन में ए और ये जो बी है उसका इनवर्स ये बिलोंग करता है एच में। ये प्रॉपर्टीज है, प्रिलिमिनरीज है, ये सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है ना, तभी आगे बढ़ पाओगे। तो यहां पे दिस इंप्लाइज ए बी इनवर्स कहां पे बिलोंग करेगा, जैसे यहां पे ए बी बिलोंग करता है एच में, तो यहां पे ए बी बिलोंग करेगा के में। अब हमको बताओ ये के का मतलब क्या है। ये के का मतलब तो कर्नल है ना, कर्नल, और कर्नल का एलिमेंट सीधा कहां मैप करता, आइडेंटिटी पे, ठीक है। सो दिस ए बी इनवर्स इज बिलोंगिंग टू द कर्नल ग्रुप। और अगर हम लोग इस पे ये ऑपरेट कर दे, एफ लगा दे ए बी इनवर्स पे, तो हमको ये बताओ ये एफ जी से जी डैश में डिफाइन था, एफ जी से जी डैश में डिफाइन था, तो ये कर्नल का एलिमेंट है, तो कर्नल का एलिमेंट कहां मैप करेगा, एफ के अंडर, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ई डैश वेयर, तो यहां बताना पड़ेगा, ये जो ई डैश है इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश, ठीक है। तो ये चूंकि कर्नल का एलिमेंट है ना, कर्नल का एलिमेंट तो सीधा आइडेंटिटी पे ही मैप करता है, तो हम लोग ये दिखा दिए। एफ क्या है, एफ तो होमोमॉर्फिज्म है ना, तो अपना प्रॉपर्टी को ये फॉलो करेगा। एफ होमोमॉर्फिज्म किस तरीके से शो ऑफ करता है, ये इस तरीके से बोलता है, देखो भाई हम एफ जो है दोनों के लिए अलग अलग हो जाता है। आ रहा है बात समझ में, ये ठीक है। अब आगे करते हैं, इधर हटाना पड़ेगा, अभी देखो यहां पे इसके बाद एफ ए, अब ये जो इनवर्स है ना, वो जो है इनवर्स, इसको ऊपर ले सकते हो, ये प्रॉपर्टी होता है। ऐसे एफ बी लिखो और यहां पे कुछ इस प्रकार से कर सकते हो, ये प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं हम लोग। ऐसे दोनों सेम बात है, ऐसे लिखो अंदर में या बाहर में एक ही बात है। अब ये इनवर्स उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये अभी देखो जैसे ई आइडेंटिटी है, अब इस आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है, कोई भी एलिमेंट अगर एक्स बाइनरी ऑपरेशन के अंडर अगर ये दोनों ऑपरेट होगा तो क्या होगा, एक्स ही आएगा ना। तो ये एफ बी जो है इनवर्स है उस तरफ जाएगा तो एफ बी हो जाएगा, और साथ में यहां ये आएगा, अल्टीमेटली इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो एफ बी ही आएगा। तो यहां से हम लोगों को क्या मिला, एफ ए बराबर एफ बी मिला। और जो हम लोग डिफाइन किए थे, हमारा जो मैपिंग फाई था वो कैसा था, ये k इक्वल्स टू एफ ए, ये हम लोगों ने डिफाइन किया था, ये हमारा डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है। तो अगर कहीं पे fa लिखा हुआ है तो उसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाई
के लिख सकते हैं, और एफ बी है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाई, जैसे ए था तो के ए लिख लिए, बी है तो के बी लिख लिए। आया बात समझ में? हम लोग क्या किए थे यहां पे, ध्यान है, हम लोग ने दो एलिमेंट को सेम ले लिए थे, के और के बी, उनका इमेजेस फाई के अंडर भी बराबर हो गया। ये फाई लगा हुआ मतलब इमेज है ना ये, तो वो भी बराबर हो गया। इसका मतलब सो फाई इज वेल डिफाइंड। ठीक है, पहला हो गया, ये पहला कंडीशन, फाई इज वेल डिफाइंड। अब हम लोग सेकंड पे आ रहे हैं, 1-1 दिखाएंगे हम लोग। ठीक है, तो इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस ही 1-1 के लिए होता है। हम लोग यहां पे दो एलिमेंट सेम कर लिए थे, उनका इमेजेस भी सेम आ गया। इसका जस्ट रिवर्स, दो इमेजेस को सेम ले लेंगे तो उनका प्री इमेज भी सेम होगा। तो ये इस तरीके से हम लोग 1-1 दिखाते हैं। उल्टा, वेल डिफाइंड का उल्टा 1-1, दो इमेज सेम ले लेंगे, मतलब ये वाला हम लोग लेट करेंगे और उल्टा हम लोग यहां पे पहुंचेंगे तो 1-1 हो जाएगा। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि हम लोग 1-1 कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, तो हम बता दे रहे हैं कि कैसे करना है। यहां पे डोमेन का दो एलिमेंट बराबर किए थे वेल डिफाइंड के लिए, इस बार को डोमेन का दो एलिमेंट को सेम करें, दैट इज इमेजेस को सेम करेंगे। तो उन दो, अगर दो इमेज सेम है तो उन दोनों का प्री इमेज भी सेम होगा ना। तो ऐसे करके हम लोग 1-1 शो करते हैं। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, हम यहां पे पहला हो गया तो इसको हटाते हैं, फिर सेकंड करते हैं। ठीक है, तो ये हम मार्क कर दे रहे हैं कि ये जो फर्स्ट कंडीशन है हो चुका है। अब हम लोग सेकंड पे आ रहे हैं, है ना। तो ये इतना जो है हम लोग यहाँ, ये पहले का लिखा हुआ चीज है, ये सब हम लोग दूसरा पे आ चुके हैं। क्या, फाई इज 1-1, ये हम लोग शो करना है हम लोगों को। हम पहले ही बता चुके हैं कि कैसे करना है। लेट करना होगा या फिर टेक, इस तरीके से लेट टेक एक ही बात है। फाई के ए और फाई के बी, दो इमेजेस को हम लोग सेम कर लिए। अब दो इमेजेस सेम है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि, इसका मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन, हमारा डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन तो मिटा दिया ना। डेफिनेशन हम लोग डिफाइन किए थे, फाई के किसको मैप करता है, एफ ए को मैप करता है, और ये फाई के बी है तो ये एफ बी हो जाएगा। ये कहां से आ रहा है, हमारा डेफिनेशन ही है, फाई का जो डेफिनेशन हम लोग डिफाइन किया है ना, वहां से आ रहा है ये वाला चीज, एफ ए एफ बी। क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या, इस लेफ्ट साइड में एफ बी इनवर्स हम लोग खुद से इंट्रोड्यूस किए, और राइट साइड में भी सेम काम कर लिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, क्योंकि इधर भी जिस एफ बी इनवर्स से अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उधर भी सेम काम कर रहे हैं ना, तो इक्वेशन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ए एफ बी इनवर्स हो जाएगा यहाँ पे। और ये वाला दोनों देखो, ये दोनों सेम सेम एलिमेंट है, ये x है तो ये x इनवर्स है, ये y है तो ये y है तो ये y इनवर्स है। तो ऐसे सिचुएशन में यहां तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है ना, आ रहा बात समझ। ग्रुप का ये प्रॉपर्टीज होता है, x x इनवर्स e के बराबर होता है। अब यहां पे चूंकि f जो है, सिंस f इज होमोमॉर्फिज्म, f जो है वो होमोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब ये है अगर ये अलग अलग हो रहा है तो ये एक साथ भी हो सकता है, मतलब इस तरीके से हो सकता है ये, है ना। देखो एफ ए और बी इनवर्स के लिए एक साथ है तो वो सेपरेट था, सेपरेट है तो उल्टा भी आ सकता है, क्यों, क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है। इधर तो राइट साइड में आइडेंटिटी एलिमेंट है जी डैश का। अब ये बताओ हमको कि एफ जो था कहां से कहां डिफाइन है, एफ कहां से कहां, जी से जी डैश में था ना,
तो ये f g से g डैश पे डिफाइन है, तो ये ए बी इनवर्स किसका एलिमेंट है? g का। और ये f जो है किसी एलिमेंट पे ऑपरेट हो रहा है और वो सीधा किसको मैप कर रहा है? आइडेंटिटी एलिमेंट को। इसका मतलब ये कैसा एलिमेंट है, कहां का एलिमेंट है? ये कर्नल का एलिमेंट है। आ रहा है बात समझ में? ये किसका एलिमेंट है? दिस मीन्स ये जो ए बी इनवर्स है वो कर्नल का एलिमेंट है भाई। क्यों? बात समझ में आ रहा है ना? क्यों है ये कर्नल का एलिमेंट? क्योंकि जी का ही एलिमेंट है ये ए बी इनवर्स, उस पे हम लोग एफ को ऑपरेट कर दिए तो उधर इमेज क्या मिला? आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी को मैप करने वाला एलिमेंट कहां का होता है? कर्नल का होता है। तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है कर्नल का एलिमेंट है, तभी तो ये एफ के अंडर ई को मैप कर रहा है। अब ये चीज हो गया। अगेन वी विल यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेट्स, है ना? अभी अभी बता ही दिए थे। तो इसका क्या मतलब है? ऐसे सिचुएशन, इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस। अभी बताए थे कि अगर दो राइट कोसेट्स या लेफ्ट कोसेट्स बराबर होता है एच ए एच बी, तो हम लोग बोलते हैं कि ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच में। अगर ये कंडीशन है तो यहां से यहां पहुंच सकते हैं, यहां से यहां भी पहुंच सकते हैं। तो अभी हम लोगों को यहां से यहां जाना है, वापस रास्ता जाना है। देखो ये सिचुएशन है, तो इसका मतलब है के बराबर के बी होगा। हो गया। देखो हम लोग दो इमेजेस सेम लिए थे, फाई के ए और फाई के बी, और हम लोग के ए और के बी इन बराबर कर दिए। इसका मतलब यहां पे जो हमारा इमेजेस था वो सेम था, उनके लिए प्री इमेजेस भी सेम आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ यस, फाई इज 1 1, फाई 1 1 है। तो ये दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। अब हम लोग थर्ड पे मूव करेंगे, ऑन टू पे। ठीक है, चलो इसको भी हटाते हैं। फाई इज ऑन टू कैसे दिखाएंगे? देखो इसको थोड़ा सीखना पड़ेगा। देखो यहां पे मान लेते हैं कि लेट ये जो y है ये जी डैश में बिलोंग करे। थोड़ा ऑन टू का थोड़ा स्टोरी बता देते हैं, है ना? ऑन टू का क्या मतलब होता है? ऑन टू का मतलब सिंपल सा बात है कि अगर यहां पे कोई भी एलिमेंट है तो उसका प्री इमेज डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। यही मतलब होता है ना ऑन टू का मतलब। अगर जी डैश में कोई एलिमेंट है, जी डैश में कोई एलिमेंट है तो डेफिनेटली वो उसका प्री इमेज इधर होगा ही होगा। तो बोलते हैं कि हाँ ये जो मैपिंग है वो ऑन टू भी है। तो हम लोग वही कर रहे हैं, हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि यहां पे मेरे पास है एक एलिमेंट, कौन? y। अब हम लोगों को इस y के लिए ढूंढना पड़ेगा इधर कि है कोई प्री इमेज है भी या नहीं। अगर मिल गया तो बोलेंगे ऑन टू है। आ रहा बात समझ में? चलो तो मान लिए कि उधर कोई ऑलरेडी मेरे पास एक एलिमेंट है इस जी डैश में, y बिलोंग्स टू जी डैश, एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले रहे हैं जी डैश में। इसके लिए अब हमें प्री इमेज ढूंढना है g बाई k में। तो बोलेंगे कि यस फाई इज ऑन टू। ओके, अच्छा फाई अगर बिलोंग कर रहा है जी डैश में सच दैट, अच्छा ठीक है, तो हमारे पास तो ये तो होगा ही ना ये, क्योंकि ये तो गिवन कंडीशन है। हम फाई को हम डिफाइन किए लेकिन एफ तो पहले से है ना, एफ तो पहले से है। ये जी है, ये जी डैश है। जी डैश में अभी अभी हम लोग वाई कंसीडर किए हैं, वाई कंसीडर किए हैं, तो यहां पे एफ तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहां तो x होगा ही होगा जो y को मैप कर रहा होगा f के अंडर। तो ये तो होगा ही ना, ये तो ऑब्वियस सी बात है। ये हमें जो फाइंड करना है वो फाई के अंडर फाइंड करना है, ये तो होगा ही। चलो ठीक है। नाउ अब हम लोग कैसे दिखाते हैं? देखो यहां पे हमको ये बताओ, अच्छा फॉर ऑल ये जो x है कहां का एलिमेंट होगा? ये y जी डैश का है, और ये f कहां से कहां डिफाइन था? g से g डैश में, तो ये तो g का एलिमेंट है।
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। ओके, तो सिंस ये जो x है वो g का एलिमेंट है, g का एलिमेंट है, अब हमको ये बताओ अगर ये g का एलिमेंट है तो ये जो k कर्नल जो कि नॉर्मल था, इसके साथ में g का एलिमेंट लगा देते हैं इस तरीके से, तो ये कहाँ किसका एलिमेंट है? ये इस तरह का जो एलिमेंट होता है किसका होता है? कोसेंट का होता है। तो x g का एलिमेंट है, इसलिए ऊपर में g और नीचे में कौन आता है? k आता है। तो kx डेफिनेटली विल बी एन एलिमेंट ऑफ g बाई k। ओके, ठीक है। तो अब हम लोग यहां पे इस पे ऑपरेट करेंगे फाई को। So if is such that अगर यहां पे फाइल ऑपरेट करवा देते हैं kx पे, तो अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन, जो हमारा डेफिनेशन है वो क्या है? हमारा डेफिनेशन ये था फाई के ए इक्वल्स टू एफ ए। यहां पे a है तो f के साथ में a, यहां पे b है तो यहां पे b, यहां पे k के साथ में x है तो यहां पे f x, and actually this fx is equal to y, so we can take fx equals to y. So ultimately we are getting phi kx equals to directly y. Oh, हम लोगों तो यहाँ पे y g में g डैश में बिलोंग करवाए थे, g डैश का एलिमेंट था y, और उस y के लिए एक प्री इमेज हम लोगों को फाई के अंदर मिल रहा है kx. So we have a pre-image, हमारे पास एक प्री इमेज मिल गया, हम लोगों को मिल गया प्री इमेज। कौन मिला? प्री इमेज कौन है? प्री इमेज kx ऑफ y। तो y हम लोग मान करके चले थे कि g डैश में, उसका प्री इमेज हम लोगों को मिला। इसका मतलब ऑन टू है तभी तो मिल रहा है, ऑन टू नहीं होगा तो प्री इमेज नहीं मिलेगा ना। सो यस, जो हमारा मैपिंग है जो हम लोग खुद से डिफाइन किया है, इट इज ऑल्सो ऑन टू। ठीक है, तो ये ऑन टू भी हम लोग प्रूफ कर दिए। अब हमें प्रूफ करना है, ये थर्ड कंडीशन भी हमारा हो गया। अब हमें ये लास्ट कंडीशन जैसे ही प्रिजर्व करेगा, मतलब होमोमॉर्फिज्म, फाई होमोमॉर्फिज्म भी होगा, और जैसे ये बात अगर फॉलो हो गया तो ये चार कंडीशन हो जाएगा ट्रू। और चार कंडीशन ट्रू होने का मतलब है कि फाई क्या है? आइसोमॉर्फिज्म है इन दोनों के लिए, इन दोनों के बीच में आइसोमॉर्फिज्म फंक्शन एक डिफाइन हो जाएगा, मतलब आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। ठीक है, चलो तो फोर्थ कंडीशन की ओर मूव करते हैं। फोर्थ कंडीशन है हमारा क्या? फाई प्रिजर्व द मैपिंग, या फिर होमोमॉर्फिज्म भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि फाई इज होमोमॉर्फिज्म। एक ही बात है, अगर फाई होमोमॉर्फिज्म है या फिर प्रिजर्व कर रहा है मैपिंग को, एक ही बात है, अलग अलग स्टेटमेंट है पर एक ही बात है, तो फिर ये फोर्थ कंडीशन ट्रू हो जाएगा। देखते हैं प्रिजर्व कर भी रहा है, मतलब फाई होमोमॉर्फिज्म है भी या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें इस तरीके से लेकर के चलना पड़ेगा। फाई दो एलिमेंट पे मैप करवाना पड़ेगा ना, मतलब दो एलिमेंट के लिए फाई ऑपरेट होगा, k डॉट के बी, और ये फाई अगर सेपरेट हो पाता है, फाई के ए डॉट फाई के बी अगर ऐसा मिल गया तो बोलेंगे हाँ प्रिजर्व हो गया। अब देखो फाई के लिए बाद में अंदर में क्या है? अंदर में दो राइट कोसेट्स है, दो राइट कोसेट्स है, और राइट कोसेट्स का प्रॉपर्टीज होता है, दो राइट कोसेट का प्रोडक्ट, दो राइट कोसेट का प्रोडक्ट इज अगेन अ राइट कोसेट। तो यहां पे अंदर में ही ये कैसा हो जाएगा? k, और यहां पे a और b एक साथ आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो रहा है यहां पे, क्या चल रहा है? दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स
two right cosets is again a right coset. ठीक है, तो देखो ये अगेन ये भी तो राइट कोसेट है ना, ऑब्वियसली राइट कोसेट है जी का, ठीक है, क्योंकि ए बी तो एलिमेंट जी का ही है, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हम लोग यूज कर लिए। अब देखो वाई के बी, ओके, सो अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन वी कैन राइट, हमारा डेफिनेशन क्या था, हमारा डेफिनेशन था ये फाई के ए बराबर एफ ए, यही था ना, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहां पे क्या होगा, फाई ये दोनों एलिमेंट एक साथ आएगा ए बी, आ रहा है बात समझ में। अब यहां पे देखो ये फाई तो ऑलरेडी होमोमॉर्फिज्म है, ये तो गिवन है, तो ये तो करेगा ही करेगा अलग, एफ ए के लिए अलग, एफ बी के लिए अलग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फाई इज होमोमॉर्फिज्म, अगेन यू कैन राइट द कंडीशन या व्हाई इट इज हैपनिंग, बिकॉज फाई इज होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, इसलिए हम लोग ऐसा लिख पा रहे हैं। सो एफ ए किसके बराबर होता है, फाई के ए के बराबर, तो यहां से ये लिख सकते हैं फाई के और डॉट, तो यहां डॉट, ये एफ बी है, तो एफ बी का मतलब क्या है, फाई के बी हो जाएगा ना, ये कहां से हो रहा है, अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन, ये डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है ना, डेफिनेशन स्टार्टिंग में कॉपी में देखो समझ आएगा। और ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा था, ये, तो यहां लिख देते हैं फाई के डॉट के बी, और ये फाई अलग हो गया, के के लिए अलग फाई, के बी के लिए अलग से फाई, अरे यही तो चाहते थे, ये मतलब ऑपरेशन दैट इज मैपिंग को ये प्रिजर्व कर रहा है, कौन, फाई प्रिजर्व कर रहा है, मतलब ये होमोमॉर्फिज्म को फॉलो कर रहा है, फाई इज होमोमॉर्फिज्म, है ना, यस, फाई इज preserving the mapping, है ना, ये मैप को प्रिजर्व कर रहा है, हो गया। सो हेंस वी कैन से हियर दैट हेंस ये जो फाई है इज क्या हो गया, ये आइसोमॉर्फिज्म हो गया, फाई इज आइसोमॉर्फिज्म, और ये फाई किसके किसके बीच में था, जी बाय के और जी डैश के बीच में था, और ये फाई होमोमॉर्फिज्म है, मतलब ये दोनों आइसोमॉर्फिक है, यस इट इज आइसोमॉर्फिक, सो वी कैन से दिस इज होमोमॉर्फिक इमेज। देखो कैसे बोलेंगे, होमोमॉर्फिक इमेज इज आइसोमॉर्फिक टू सम फैक्टर ग्रुप कोसेंट ग्रुप, होमोमॉर्फिक इमेज इज आइसोमॉर्फिक टू सम कोसेंट ग्रुप ऑफ जी, प्रूव्ड, ओके। हाँ, तो ये हुआ प्रूफ हमारा, ठीक है, तो ठीक है, समझ में आ गया तो प्लीज़ 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 लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं, ठीक है, और कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है या जानना है तो ज़रूर बताएं मेरे को, ठीक है, कि कौन सा टॉपिक लेकर के नेक्स्ट टाइम हमें आना चाहिए, तो हम ज़रूर कोशिश, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, एंड क्योंकि मेरा भी कुछ कुछ चल रहा है तो हो सकता है 1-2 दिन डिले हो जाए, पर लेकर के ज़रूर आएंगे, तो बताओ कि चाहिए क्या, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करो यार, ठीक है, एंड दिस मोटिवेट्स अस, ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर इफ यू आर हियर, ओके, बाय बाय।